नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, जो कि हमें प्रोत्साहित करता रहता है ना। चलिए तो आज की पहली खबर है, नई शिक्षा नीति में बदले नियम, अब टीचर बनने के लिए ये डिग्री होगी जरूरी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है पिछले 34 साल के बाद में पहली बार भारत में शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को लेकर मंजूरी दे दी है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यानी कि अब 5वीं तक या फिर 8वीं या उससे भी अधिक मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा में पढ़ना होगा। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे ही, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा में होंगे। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 यानी कि 12वीं के हिसाब से चलता है, लेकिन अब 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। यानी कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक का दूसरा हिस्सा और 6ठी से 8वीं तक का तीसरा हिस्सा होगा और 9वीं से 12वीं का आखिरी हिस्सा माना जाएगा। छात्र अपनी मर्जी स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ में संगीत पढ़ना चाहता है तो उसे ये विकल्प होगा। बोर्ड परीक्षाओं को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रट कर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो ये तय किया जाएगा कि कम से कम कोई एक स्किल अपने साथ लेकर निकले, है ना। तो इस तरह के कई बदलाव भारत की शिक्षा प्रणाली में किए गए हैं, जो कि जल्द ही अमल में भी आ जाएंगे। चलिए तो अगली खबर है, हाईवे पर सफर के दौरान कोई नाम लेकर गाड़ी रुकवाए तो रहे सावधान। जी हाँ दोस्तों, यदि हाईवे के ऊपर कोई भी आपका नाम लेकर गाड़ी रुकवाए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा करने वाले बदमाश भी हो सकते हैं और आपकी गाड़ी रुकवाकर लूटपाट भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए सोशल मीडिया पर आम जन को सतर्क किया है और इस जारी की गई एडवाइजरी में लिखा गया है कि हाईवे पर यात्रा करते समय आपके पीछे वाले वाहन में बैठा कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन के जरिए आपकी गाड़ी नंबर के आधार पर आपका नाम जान सकता है और फिर वो आपको आपके नाम से पुकारता है और आपको गाड़ी साइड में रोकने के लिए कहता है। और दोस्तों, हमारी भी एक खास आदत है कि कोई भी अनजान व्यक्ति भी अगर आपको आपके नाम से पुकारता है तो आप ऐसा समझ लेते हैं कि कोई आपको जानने वाला ही होगा। तो इस तरह की भूल आपको बिल्कुल भी हाईवे के ऊपर नहीं करनी है। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। चलिए तो अगली खबर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को लगेगा झटका। 12 साल के बाद में शो को छोड़ सकती है अंजलि। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में अंजलि मेहता का रोल काफी खास है। शो की शुरुआत से ही वे तारक मेहता की टीम से जुड़ी हुई है और तारक मेहता की पत्नी के रूप में किरदार निभा रही है। खबरों की माने तो अंजलि मेहता का रोल निभाने वाली नेहा मेहता जल्दी शो को छोड़ सकती है। नेहा मेहता कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण शो के लिए सेट पर नए एपिसोड के शूटिंग के लिए नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने मेकर्स को शो को छोड़ने के बारे में बता दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शो के अंदर रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह भी तारक मेहता के शो को अलविदा कह सकते हैं। चलिए तो अगली खबर है, पापा बन गए हार्दिक पांड्या, मंगेतर नताशा ने दिया बेटे को जन्म। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी माने जाने वाले हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने बेटे को जन्म दिया है। चलिए तो अगली खबर, सोने और चांदी के गहने रखने वालों के लिए सोने का हिसाब रखने गोल्ड एमनेस्टी स्कीम पर विचार कर रही है सरकार और इससे टैक्स चोरी और मेटल आयात कटौती में मिलेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ब्लैक मनी को गोल्ड में बदलने वालों के लिए गोल्ड एमनेस्टी स्कीम पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए प्रपोजल के तहत सरकार की योजना है कि मेटल की बेहिसाब होल्डिंग वाले लोगों से इसे टैक्स अधिकारियों को घोषित करने के लिए कहा जाए। यानी कि ग्राहकों को घर में रखे सोने की जानकारी सरकार को देनी होगी। अभी ये प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर है और संबंधित अधिकारियों से इसका रिएक्शन लिए जा रहे हैं। आइए तो बात करते हैं आज के सोने चांदी के ताजा दाम की। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 5,180 रुपए, 8 ग्राम का 41,440 रुपए,
प्रति 10 ग्राम का 51,800 रुपए और 100 ग्राम का 5,18,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम 1 ग्राम के अनुसार 5,300 रुपए, 8 ग्राम का 42,400 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 53,000 रुपए और 100 ग्राम का 5,30,000 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस हो चुकी है। आज चांदी के दाम में गिरावट 3,050 रुपए की देखने को मिली है, जिसके बाद में प्रति किलोग्राम के अनुसार 63,000 रुपए पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत के कौन से शहर में जंतर मंतर स्थित है और इसके विकल्प है अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली या फिर लखनऊ। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे।